नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आज हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत जीवन रेखा की। जीवन रेखा से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं हमारे जीवन के बारे में, और केवल जीवन में आयु के बारे में ही नहीं बल्कि जीवन में घटने वाली बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचनाएं भी हमें जीवन रेखा से प्राप्त होती हैं। जैसे कि कब हमारी उन्नति होगी, कब हमें उच्च पदों की प्राप्ति होगी, अथवा कब हमारा जीवन निम्न बिंदुओं पर जाएगा, कब हमें नुकसान होंगे, हमारी बीमारी है, स्वास्थ्य है, उत्कर्ष है, अपकर्ष है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें जीवन रेखा से प्राप्त होती है। तो जीवन रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। आज हम हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत बात कर रहे हैं जीवन रेखा की। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए, और इसे लाइक करें और शेयर करें। तो जीवन रेखा की बात करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे हाथ में रेखाओं की स्थिति क्या होती है, हमारे हाथ में कितनी मुख्य रेखाएं होती हैं और कितनी गौण रेखाएं या सूक्ष्म रेखाएं होती हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र में जब हम हाथ की रेखाओं की बात करते हैं तो रेखाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। यदि मुख्य रेखाओं की बात करें तो इस हाथ में जो हम देखेंगे वो जीवन रेखा यहाँ से चलती है और ये चलते हुए हथेली के नीचे तक पहुंचती है। ये रेखा कहलाती है जीवन रेखा, जो कि गुरु पर्वत के, ये पर्वत होता है जो गुरु पर्वत कहलाता है, या यहाँ पर गुरु ग्रह स्थित होता है। तो जीवन रेखा गुरु पर्वत अथवा गुरु ग्रह के नीचे से प्रारंभ होती है और यहाँ से शुक्र को घेरती हुई, यह हमारा शुक्र पर्वत होता है, शुक्र पर्वत को, शुक्र ग्रह को घेरती हुई हथेली के नीचे तक जाती है। इसे जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा के ही अंदर कई हाथों में एक और रेखा पाई जाती है जो जीवन रेखा के समानांतर या पैरेलल चलती है। इसको कहा जाता है मंगल रेखा। तो ये जीवन रेखा के अंदर पाई जाने वाली जो रेखा होती है ये मंगल रेखा होती है। इसके बाद में जीवन रेखा के ऊपर से या यहाँ से जो रेखा प्रारंभ होती है और ये सीधी चली आ रही है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये जो दूसरी रेखा होती है हमारे हाथ की बीच वाली मुख्य रेखा, ये कहलाती है मस्तिष्क रेखा। और इसके बाद जो सबसे ऊपर ये पाई जाती है और ये यहाँ से चलती है गुरु पर्वत से और इस तरफ की ओर जाती है, ये कहलाती है हृदय रेखा। तो ये हमारी मुख्य तीन रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। और इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण रेखा पाई जाती है हाथों में वो है भाग्य रेखा, जो हथेली के नीचे से प्रारंभ होती है और ऊपर चलती हुई ये शनि पर्वत तक आती है। ये हथेली के ऊपर से चलती हुई इस तरह शनि पर्वत तक आती है, यानी कि बीच वाली उंगली के नीचे का जो पर्वत होता है ये शनि पर्वत कहलाता है। तो हमारी भाग्य रेखा इस तरह से चलती हुई शनि तक आती है। तो ये अगली महत्वपूर्ण रेखा हो गई थी। और अब इसके बाद में ये जो हमारी सूर्य की उंगली होती है, अनामिका उंगली के नीचे ये जो सीधी खड़ी रेखा पाई जाती है ये कहलाती है सूर्य की रेखा या सूर्य रेखा, इसे कहा जाता है। तो हमारे हाथ में मुख्य रूप से रेखाओं की ये स्थिति होती है। इसके बाद और भी कई रेखाएं होती हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो कई हाथों में पाई जाती हैं, कई हाथों में नहीं पाई जाती हैं। यदि हम बात कर रहे हैं तो सामान्यतः जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, ये तीन तो लगभग सभी हाथों में पाई ही जाती हैं। और भाग्य रेखा भी पाई ही जाती है, छोटी हो, बड़ी हो, मध्यम आकार की हो, लेकिन भाग्य रेखा भी पाई जाती है। सूर्य रेखा बहुत से हाथों में पाई जाती है, बहुत से हाथों में नहीं पाई जाती है। सूर्य रेखा किन हाथों में पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति किन क्षेत्रों में सफल होते हैं, इन सब की बात हम आगे करेंगे। तो अभी ये जो है ये है सूर्य रेखा जो पाई जाती है। मंगल रेखा भी ये है कि बहुत से हाथों में आपको मिल सकती है, बहुत से हाथों में नहीं भी मिल सकती है। तो ये था हाथों में हमारी रेखाओं की स्थिति। जीवन रेखा हो गई, जीवन रेखा के अंदर जो इसके पैरेलल रेखा चलती है ये मंगल रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा इसके ऊपर हो गई और सबसे ऊपर होती है हृदय रेखा। नीचे से, कलाई के नीचे से चलने करके शनि की उंगली तक, शनि क्षेत्र तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा, और अनामिका उंगली के नीचे सीधी खड़ी पाई जाने वाली जो रेखा है वो होती है सूर्य रेखा।
अब इन रेखाओं का प्रारंभ और अंत ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई रेखा किधर से प्रारंभ होती है और किधर से खत्म होती है। तो जीवन रेखा की जैसे हम बात कर चुके हैं, ये यहाँ से चलेगी और इस तरह से चलती हुई। तो जब हम जीवन रेखा पर घटनाओं की काउंटिंग करते हैं कि कोई सी चीज किस उम्र में घटती है, तो जैसे कि ये 25 वर्ष हो गया, ये 50 वर्ष हो गया, ये 75 वर्ष और यहाँ पर हम 100 वर्ष लेंगे, यानी कि इसमें जीवन रेखा इस तरह से चल रही है। यदि यहाँ की कोई बात हम कर रहे हैं इस रेखा पे यहाँ पर संबंधित, तो इसका मतलब ये 25 वर्ष की आयु की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ भी हथेली के इस सिरे से होता है, गुरु पर्वत के नीचे से, और ये आगे बढ़ती हुई इस तरफ की ओर जाती है। तो मस्तिष्क रेखा भी यहां से प्रारंभ होकर के इस तरफ की ओर चलती है। तो जीवन रेखा ऊपर से नीचे की ओर चलती है, मस्तिष्क रेखा यहां से हथेली में हमारे अंगूठे की तरफ से दूसरी तरफ चलती है। इसी तरह हृदय रेखा भी जो है ये भी गुरु क्षेत्र से प्रारंभ होती है और ये चलती हुई हथेली को आगे पार करती है, तो ये हृदय रेखा होती है। तो इसकी स्थिति ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा हमारी नीचे से प्रारंभ होती है। इसकी काउंटिंग हम जब भी करेंगे तो नीचे से करते हैं और ये ऊपर की ओर जाती है, जो हमारे जीवन की विभिन्न घटनाओं को बताती है। तो भाग्य रेखा पर जैसे पॉइंट अपन लेते हैं, तो ये यदि इस पॉइंट से संबंधित कोई बात होती है तो यानी कि ये 18 के करीब की एज पड़ती है। इस पॉइंट से संबंधित कोई बात होती है, उम्र की बात रेखाओं पे, ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर अभी एक जनरल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पड़ती है 21 के करीब होती है, यहाँ पर पड़ती है। यदि यहाँ पर कोई चिन्ह पाया जाता है यानी कि वो 28 की उम्र में वो घटना घटेगी। ये 35 की उम्र हुआ करती है। इसी तरह ये 60 की उम्र होती है, ये 70 की उम्र होती है। तो भाग्य रेखा की काउंटिंग हम नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। और यह इसी तरह सूर्य रेखा की भी जो यदि उम्र की हम इसमें निकालते हैं, उम्र की गिनती करते हैं, तो ये भी नीचे से ऊपर की ओर चलती है। तो अब जैसे इस हाथ में आप सूर्य रेखा देख रहे हैं, ये चल रही है। तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा पर जो समय का आकलन होता है वो लगभग एक ही होता है। तो ये जो उम्र यहाँ पर ये चल रही है, जैसा कि कहा कि 35 की उम्र आ रही है, तो 35 के नीचे 28, यानी कि 28 वर्ष की आयु से व्यक्ति की जो सूर्य रेखा है वो प्रारंभ हुई है। जब सूर्य रेखा प्रारंभ होती है तो व्यक्ति असाधारण प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है उस उम्र में। तो इस उम्र के हिसाब से यहाँ का जो पॉइंट है ये 28 पड़ता है। 28 वर्ष की आयु में व्यक्ति जो है असाधारण प्रतिष्ठा को, राजनीतिक उपलब्धियों को, मान सम्मान को प्राप्त करेगा और उसका जीवन असाधारण होता चला जाएगा। तो ये थी मुख्य रेखाएं, और मुख्य रेखाओं पर समय का जो आकलन है वो किस तरह से करना है ये इसमें अभी तक हमने बताया है। और अब आगे हम एक एक रेखाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा की, जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की स्थिति की, कि जीवन रेखा का प्रारंभ कहाँ से होता है, समापन कहाँ से होता है। तो जीवन रेखा हथेली में अंगूठे से ऊपर और गुरु क्षेत्र के नीचे से ये जो पर्वत होता है, ये पर्वत गुरु का पर्वत होता है। तो ये रेखा गुरु पर्वत के नीचे से सामान्यतः प्रारंभ होती है और शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई, ये शुक्र पर्वत होता है, शुक्र क्षेत्र होता है। तो ये शुक्र पर्वत शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई आगे बढ़ती है और हथेली के नीचे तक जाती है। तो ये स्थिति जीवन रेखा की होती है। और शुक्र क्षेत्र को जीवन रेखा जितना ज्यादा स्पेस देती है, तो जीवन रेखा जाहिर सी बात है ये उतनी ज्यादा लंबी होती चली जाएगी। और शुक्र को जितना ज्यादा ये स्पेस देगी, इसका मतलब ये होता है कि जीवन जो व्यक्ति का होता है उतना लंबा होता है, स्वस्थ होता है और समृद्ध होता है। तो जीवन रेखा से पहली बात हमें सूचनाएं कौन कौन सी प्राप्त होती हैं। ये गलत फहमी हो सकती है कि जीवन रेखा से हमें केवल आयु के बारे में पता चलता है कि हमारी आयु कितनी है, उससे वो जीवन रेखा से पता चलता है। आयु का तो पता चलता ही है, लेकिन जीवन रेखा से आयु के अतिरिक्त भी बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे किस उम्र में हमें उत्कर्ष की प्राप्ति होगी, बहुत महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति होगी, किस उम्र में हमारी अवनति होगी, हमारी जीवन ऊर्जा का ह्रास होगा, कई तरह की जो बीमारियां हैं, इन सब की जानकारी हमको जीवन रेखा से प्राप्त होती है। तो जीवन रेखा, अब दूसरी बात आती है कि जीवन रेखा कैसी होनी चाहिए। तो जीवन रेखा की जो स्थिति होती है वो प्रारंभ से लेकर के ये बिल्कुल सीधी लकीर के रूप में आती हुई हथेली के नीचे तक जानी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।
गहरी होनी चाहिए। जीवन रेखा बिल्कुल सीधी शुक्र को छोड़ती हुई, शुक्र पर्वत को अधिक से अधिक स्पेस देती हुई आगे बढ़नी चाहिए। यदि जीवन रेखा शुक्र को स्पेस नहीं देती है, मान लीजिए जीवन रेखा यहां तक आती है, तो ये शुक्र पर्वत को काट देती है। शुक्र पर्वत जो है यह हमारे जीवन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी संघर्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, हमें कितनी जिजीविषा है इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र जितना कटेगा व्यक्ति की जीवन शक्ति का उतना नाश होता है, और जीवन रेखा लंबाई के हिसाब से भी उतनी छोटी होती जाएगी। तो ये शुक्र क्षेत्र को जितना अधिक स्पेस देती है, जितना अधिक स्थान देती है, व्यक्ति का जीवन उतना अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, और व्यक्ति जीवन में उतनी अधिक उन्नति करता है। तो ये इसकी स्थिति होती है। अब जीवन रेखा बिल्कुल सीधी होनी, मतलब ये गोलाई लिए हुए यहां से होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ तरह की रेखाएं जो होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जीवन रेखा लहरदार नहीं होनी चाहिए। अब यदि यहां पर हम लहरदार की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये जीवन रेखा यहां पर इस तरह से कुछ लहर लेकर के यदि चलती होती है, तो ये बुरी स्थिति मानी जाती है। ये बताती है कि जहां से जहां तक जीवन रेखा लहरदार है, वहां से वहां तक व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बने रहेंगे, उसके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी, वो बीमार रहेगा। इसी तरह जीवन रेखा का श्रृंखलाकार होना भी बुरा माना जाता है। जीवन रेखा इस तरह से श्रृंखलाओं में चलती हुई नहीं होनी चाहिए। यदि जीवन रेखा कुछ समय तक श्रृंखलाओं में चलती हुई हो या पूरी ही ऐसी श्रृंखलाकार है, तो फिर व्यक्ति का पूरा जीवन ही अस्वस्थ गुजरता है, वो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित होता है। और यदि प्रारंभ में इस तरह की श्रृंखलाएं होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि जहां तक वो श्रृंखलाएं हैं वहां तक व्यक्ति जो है ये अस्वस्थ रहेगा और बीमारियों से पीड़ित रहेगा। इसके बाद फिर वो जीवन शक्ति को प्राप्त करेगा और उसका स्वास्थ्य जो है ये अच्छा रहेगा। जैसे इस हाथ की बात करें तो ये जो उम्र पड़ती है ये 38 के करीब की पड़ती है, तो 38 की उम्र तक ऐसा व्यक्ति बीमार ही रहेगा। यदि यहाँ की बात करते हैं तो ये उम्र जो है ये 20 के करीब तक पड़ती है, तो यदि प्रारंभ में ये श्रृंखलाकार है तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में 20 वर्ष की आयु तक बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो नरम गरम बना रहेगा। इसके बाद वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, स्वस्थ होगा। इसी प्रकार जीवन रेखा का सीढ़ीदार होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि इस प्रकार जीवन रेखा सीढ़ीदार बनती है तो भी वही कंडीशन होती है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तो जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो स्वस्थ होता है, उसका जीवन लंबा होता है और जीवन में वो अनेक उन्नति करता है। क्योंकि जब आपका स्वस्थ होंगे, आपका जीवन लंबा होगा, आप में एनर्जी होगी, तभी आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन रेखा की ये स्थिति है कि जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, शुक्र को स्पेस देती हुई होनी चाहिए, और श्रृंखलाकार नहीं होनी चाहिए, लहरदार नहीं होनी चाहिए, सीढ़ी नुमा नहीं होनी चाहिए। तो ये जीवन रेखा की स्थिति हुआ करती थी। अब यदि हम बात करते हैं कि जीवन रेखा का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो जीवन रेखा का प्रारंभ यहाँ से है गुरु पर्वत के नीचे से। सामान्यतः जीवन रेखा जो है ये प्रारंभ होती है, लेकिन कई हाथों में जीवन रेखा जो है ये बिल्कुल गुरु पर्वत से ही प्रारंभ होती है। कि मान लीजिए आपकी जीवन रेखा काफी ऊपर उठी हुई है और ये यहां से प्रारंभ हो रही है, हालांकि ऐसा बहुत कम हाथों में ही देखने को मिलता है। तो गुरु पर्वत से जीवन रेखा प्रारंभ होती है और नीचे की ओर बढ़ती है। यदि ऐसा है तो गुरु ग्रह जो होता है ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उच्च पदों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति में ये रेखा ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति प्रारंभ से ही बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होगा, उच्च पदों को प्राप्त करेगा, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और ज्ञान भी उसमें भरपूर होगा। तो ये काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन ये असाधारण व्यक्तियों में ही पाई जाती है। तो जीवन रेखा का गुरु से प्रारंभ होना। दूसरी स्थिति ये होती है जो कि पाई जाती है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से कुछ दूरी लेकर के प्रारंभ होती है। ये हो गई हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हमारी जीवन रेखा। तो जब भी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से कुछ दूरी से प्रारंभ होती है
तो ये भी काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसे में व्यक्ति में बोल्डनेस बहुत अधिक होती है। व्यक्ति जो होता है ये बिल्कुल बोल्ड होता है, उसके अंदर नेतृत्व का गुण पाया जाता है, लीडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। जो अच्छे बड़े नेता होते हैं, दबंग होते हैं, जो मुखर वक्ता होते हैं, तो इस तरह की जो स्थिति है ये बनती है यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा कुछ दूरी लेकर के प्रारंभ हो रही हो। लेकिन यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा हो तो ये स्थिति भी बुरी हो जाती है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसमें अहंकार कूट कूट करके भर जाता है और एक तरह से वो तानाशाह जैसा आचरण करता है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में दूरी का होना, थोड़ी सी दूरी का होना अच्छा होता है, बहुत अच्छे नेतृत्व गुण आते हैं। ज्यादा दूरी का होना जो है ये बुरा होता है, तानाशाही के गुण व्यक्ति में आते जाते हैं। और तीसरी स्थिति जो बनती है वो ये कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को हल्का सा टच करती हुई प्रारंभ होती है। यहां पर ये देख रहे हैं आप, न्यून कोण सा बन रहा है। तो मस्तिष्क रेखा जो है ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को टच करती हुई इस प्रकार से निकलती है। ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। ये अच्छी स्थिति इसलिए मानी जाती है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर समझदारी भी बहुत होती है, वो समझता भी बहुत है, उसके अंदर बोल्डनेस भी पाई जाती है, यानी कि दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। एक तरफ वो सोच विचार कर रणनीति प्लानिंग बना करके काम करता है, कोई भी दुस्साहसी कार्य नहीं करता है, और दूसरी बात यह कि उसमें अपने संकल्प को पूरा करने की क्षमता भी होती है। तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है कि जीवन रेखा यानी कि मस्तिष्क में और जीवन में एक तालमेल बहुत अच्छा इससे बनता है। तो ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके बाद में एक अगली स्थिति जो जीवन रेखा की प्रारंभ की आती है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये प्रारंभ में काफी लंबे समय तक जुड़ी होती हैं और फिर इसके बाद में ये आगे बढ़ती हैं कि मान लीजिए ये इतने लंबे तक, यहां से लेकर के यहां तक ये जुड़ी हुई हैं और इसके बाद से फिर ये दोनों रेखाएं अलग हो रही हैं। तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसे में जितने समय तक ये जुड़ी रहती हैं इतने समय तक तो कम से कम व्यक्ति का जो नेचर होता है ऐसे में जो है वो काफी चिड़चिड़ा टाइप का भी हो जाता है, संकोची हो जाता है और वो छोटी छोटी बातों में घबरा जाने वाला होता है और कुछ निराशावाद भी उसमें आ जाता है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का आपस में लथेड़ना व्यक्ति को संकोची बना देता है, निराशावादी बना देता है, छोटी छोटी बातों में घबरा जाने वाला बना देता है। तो ये स्थिति जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। और जब यही स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है तो इसी से संबंधित एक अगली स्थिति भी बनती है कि जब जीवन रेखा के अंदर से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ होती है। अब मस्तिष्क रेखा जो है ये जीवन रेखा के अंदर से यहां से प्रारंभ हो रही है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि इस तरह के गुण जो हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी व्यक्ति जो है ये बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो जाता है, फसाद करने वाला हो जाता है। तो ये स्थिति जो है ये फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो अब यदि जीवन रेखा के हम उद्गम की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इन शॉर्ट में बात की जाए तो पहला गुरु क्षेत्र से जीवन रेखा प्रारंभ होती है, यहाँ से, जो कि बहुत कम हाथों में पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति प्रारंभ से ही बहुत उच्च महत्वाकांक्षी होता है, उच्च पदों को वो जीवन में डेफिनेटली ही प्राप्त करता है। दूसरी स्थिति जीवन रेखा जो है ये कुछ दूरी लेकर के मस्तिष्क रेखा से चलती है, तो ऐसे में बहुत अच्छे नेतृत्व गुण पाए जाते हैं, बहुत अच्छा लीडर बनता है व्यक्ति। लेकिन यदि इन दोनों के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो फिर ऐसे में व्यक्ति तानाशाह हो जाता है और बिल्कुल ही अपनी मनमानी करने वाला, हर किसी को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखने वाला, वो हिटलर मुसोलिन जैसी उसके अंदर टेंडेंसियां आ जाती हैं। जीवन रेखा इससे टच करके हुए निकलती है, बहुत अच्छी स्थिति हो गई, संतुलन बना रहता है। और यदि इसके अंदर से निकलती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है ये बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। लंबे समय तक यदि लथेड़ती है तो भी व्यक्ति बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये जीवन रेखा के प्रारंभ के 4-5 पॉइंट थे। अब आप ये ध्यान रख लीजिए कि हस्तरेखा शास्त्र जो है ये बहुत आराम से और बहुत धैर्य से समझने की चीज होती है, क्योंकि हाथ में हमारे बहुत इतनी सी रेखाएं होती हैं, 100 वर्ष का आकलन करना होता है और रेखाओं की स्थिति जरा सी भी बदलने पर
आकाश का पृथ्वी और पृथ्वी का पाताल हो जाता है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से दिमाग में बैठाने की जरूरत होती है। तो जीवन रेखा के प्रारंभ से संबंधित ये स्थितियां हो गई। तो अब हम बात करते हैं जीवन रेखा के समापन की। जीवन रेखा समाप्त कहाँ पर होती है? तो सामान्य स्थिति में जीवन रेखा गुरु के नीचे से प्रारंभ होती है और शुक्र को पूरा स्पेस देती हुई आगे बढ़ती है और हथेली के नीचे यहाँ तक जानी चाहिए। ऐसे में व्यक्ति का जीवन जो है ये लंबा होता है, 80-90 वर्ष की आयु तक वो जीता है, स्वस्थ होता है, ऊर्जावान होता है। लेकिन यदि जीवन रेखा इतनी लंबी नहीं है और केवल ये मध्य तक ही आती है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति की मृत्यु होती है वो अचानक ही हो जाती है, जीवन के मध्य में ही हो जाती है। जैसे कि इस हाथ में ये इस जगह तक जीवन रेखा आकर के यदि ये यहाँ पर समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस तरह की बहुत बड़ी घटनाओं की सूचना के लिए हमें अपना दोनों हाथ देखना होता है। व्यक्ति के दोनों हाथ में ये देखना होता है कि रेखा की यही स्थिति होती है। यदि उल्टे हाथ में जो जीवन रेखा है वो टूट रही है, आधे तक आ रही है, जबकि सीधे हाथ में पूरी बनी हुई है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो उल्टा हाथ होता है ये हमारा प्रकृति प्रदत्त हाथ होता है। यानी कि जन्म के समय हम अपना क्या नसीब लेकर के आए थे और हमारे कर्मों के द्वारा जो परिवर्तन आते हैं वो हमारे सीधे हाथ में आते हैं। तो आज की स्थिति में हमारे नियति में क्या है वो हमारे सीधे हाथ से पता चलता है। ये वहम है कि उल्टा हाथ जो है ये कोई पत्नी का होता है या ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा हाथ हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, तो हमारी ही सूचना हमारा हाथ देता है, दूसरे किसी की सूचना नहीं देता है। तो यदि दोनों हाथ में ही ऐसी स्थिति है तभी मृत्यु जो है वो शाश्वत होती है। यदि उल्टे हाथ में जीवन रेखा पूरी बनी हुई है और जबकि सीधे हाथ में आधी है या इस उम्र तक आई हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर के द्वारा व्यक्ति को भरपूर आयु दी गई थी, लेकिन उसके अपने कर्मों के कारण वो अपने जीवन शक्ति को नष्ट कर रहा है। तो इस तरह की जो बड़ी सूचनाएं हैं ये देखने के लिए हमें दोनों हाथ को देखना जरूरी होता है। तो यदि मध्य तक आकर के जीवन रेखा रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की आयु वहीं तक है जहां पर जिस पॉइंट तक जीवन रेखा रुकी हुई है। और यदि इसके साथ में यहाँ पर जीवन रेखा के इस तरह से भी कुछ रेखाएं निकली हुई हैं अंत में, जहाँ पर पे ये रुकी हुई है इसकी निकली हुई हैं, तो इसका मतलब होता है कि इन समानांतर रेखाओं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की मृत्यु जो है वो अचानक ही हो जाएगी, एकदम से हो जाएगी, ऐसा कोई कारण नहीं होगा। यदि समानांतर रेखा नहीं है तो बीमारी के कारण या दूसरी चीज़ों के कारण आहिस्ता आहिस्ता व्यक्ति जो है ये मृत्यु की ओर जाता है। जबकि समानांतर रेखा होती हैं तो फिर व्यक्ति जो है ये अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और यदि इसके साथ में ये ना बना हो और यहाँ पर बिंदु का चिन्ह बना हो तो जीवन रेखा यहाँ समाप्त हो रही है। जैसे ये 50 वर्ष की आयु में तो जीवन रेखा समाप्त हो रही है और साथ में यहाँ पर बिंदु का भी चिन्ह बना है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की मृत्यु जो है दुर्घटना अथवा हिंसा के द्वारा होगी। लेकिन इनको आप दोनों हाथों में ही चेक करेंगे। इसके बाद में एक अगली स्थिति बनती है कि ये हमारी जीवन रेखा दूसरे सिरे तक यदि जा रही है और जीवन रेखा से एक शाखा निकल करके इस तरफ की ओर जाती है, तो इसका अर्थ ये होता है, जीवन रेखा की शाखा इधर चली गई है चंद्र क्षेत्र की ओर, तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपने उत्तरार्ध में दूसरे स्थान पर रहेगा, यानी अपने मूल निवास स्थान से काफी दूर उसे जाकर के निवास करना पड़ेगा। ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु अपने मूल निवास स्थान से बहुत अधिक दूर कहीं होगी, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्योदय उसके जीवन के उत्तरार्ध में होगा और मूल निवास स्थान से दूर होगा। यानी कि ये स्थान परिवर्तन को एक उम्र के बाद में व्यक्ति को अपना गांव जिला छोड़ करके दूसरे स्टेट में, दूसरे जगह पर या दूसरी देश में भी जाना पड़ता है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये रेखा कितने डिस्टेंस पे आ रही है या आपको कितनी दूर ले जाएगी। यदि मान लीजिए कि ये निकलने वाली जो रेखा है वो इस तरह से निकलती हुई बिल्कुल ही ऐसे चंद्र क्षेत्र की ओर चली जाती है, तो व्यक्ति को ये जो रेखा है ये जीवन जो है ये बहुत अधिक दूर ले जाता है, विदेश तक भी ले जाता है। इसको समुद्री यात्राओं की भी रेखा कहा जाता है, तो बहुत लंबी यात्राओं से संबंधित होती है। जीवन का जो उसका उत्तरार्ध है
यह बहुत अधिक दूर गुजरता है। अब इसमें एक स्थिति और ये बनती है कि यदि जीवन रेखा के अंत में इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह है, तो क्रॉस का चिन्ह कभी भी जीवन रेखा पर अच्छा नहीं माना जाता। जब भी क्रॉस का चिन्ह बनेगा, जिस भी उम्र में बनेगा, उस उम्र में व्यक्ति के स्वास्थ्य में खराबी आती ही है, उसको गंभीर रोगों से गुजरना पड़ता है। तो यदि अंत में इस प्रकार के क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे में व्यक्ति को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि यदि प्रारंभ में इस तरह के क्रॉस का चिन्ह जहां कहीं भी बना है, अब जैसे ये उम्र है तो ये उम्र करीब 20 साल के करीब पड़ती है, यानी 20 साल में किसी रोग की पीड़ा से उसे गुजरना पड़ेगा जब तक ये क्रॉस रहते हैं। और ये है तो ये बुढ़ापे में व्यक्ति को अस्वस्थ होगा, उसे रोगों से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो ये कि यदि जीवन रेखा अंत में जाकर के ये पूंछ की आकृति लेती है, इस तरह से पूंछ सी इसमें बनी होती है, तो इसका भी मतलब ये होता है कि व्यक्ति की जीवन शक्ति जो है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको विभिन्न प्रकार के रोग लगेंगे। इसके साथ ही यह आर्थिक हानि को भी बताती है। तो इस तरह से व्यक्ति का अस्वस्थ और निर्धन बुढ़ापा होगा। तो जीवन रेखा के प्रारंभ से और समापन से संबंधित ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट थे जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर कहा कि ये हाथ में रेखाएं जो होती हैं ये बहुत अपना हाथ की हथेली कम है और बहुत हल्के परिवर्तन से जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए इसके एक एक पॉइंट को ठीक से समझ करके दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। जीवन रेखा के प्रारंभ से संबंधित ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जीवन रेखा का प्रारंभ मस्तिष्क रेखा से दूर से हो रहा है, मस्तिष्क रेखा के निकट से हो रहा है। दूसरा, तीसरा मस्तिष्क रेखा को बिल्कुल छूती हुई हो रही है। चौथा, मस्तिष्क रेखा से ज्यादा समय तक लपटी हुई है या लिथड़ी हुई है। और पांचवा, मस्तिष्क रेखा के अंदर से हो रहा है। तो ये इसका प्रारंभ है। समाप्त इसको नीचे होना चाहिए तो जीवन पूरा है। हाँ, यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है, सामान्यतः लोग ये करते हैं कि यार मेरी तो जीवन रेखा या इसकी जीवन रेखा इतनी लंबी है तो मैं तो शतायु हूँ और 100 वर्ष जीऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृत्यु की सूचना अन्य कई स्थानों से भी प्राप्त होती है, तो इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। जीवन रेखा केवल ये बताती है कि सामान्य स्थिति में ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा आपको लंबा चौड़ा अच्छा जीवन दिया गया है। लेकिन व्यक्ति की मृत्यु होगी ये मस्तिष्क रेखा से भी पता चलता है, कई तरह के साइनों से भी पता चलता है, जिनकी हम आगे बात करेंगे। जैसे कोई डूब के मरता है या जो एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह में होते हैं, तो ये राहु केतु के कारण होती है। तो जीवन रेखा कितनी भी लंबी हो, लेकिन राहु केतु का यदि प्रहार होता है तो फिर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें मृत्यु होती है। तो सिर्फ जीवन रेखा लंबी है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल 100 साल तक ही जिएगा। सामान्य स्थिति में वो 80, 90, 100 साल तक जिएगा, इसका मतलब होता है। और जीवन रेखा के समापन के बारे में बता दिया, यहाँ तक आनी चाहिए। मध्य में ये जहाँ तक भी जाती है उस उम्र तक व्यक्ति का जीवन होगा। यदि काला बिंदु लगा हुआ है तो फिर दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी, और समानांतर रेखाएं भी यदि हैं तो फिर अचानक इसकी मृत्यु होगी। तो यह थी जीवन रेखा का प्रारंभ और अंत। और इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे जीवन रेखाओं का टूटने का क्या अर्थ होता है। जीवन रेखाओं से जो शाखाएं निकलती हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, व्यक्ति के जीवन की असाधारण घटनाओं को, असाधारण उन्नति को या अवनति को बताती हैं। तो जीवन रेखा से संबंधित जो शेष बातें बच गई हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। आपको पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।